पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में की जनसभा। संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना पर कांग्रेस को घेरा। कहा, बाबा साहब के संविधान की वजह से गरीब का बेटा मोदी यहां तक पहुंचा। कर्नाटक के मैसूर में भी पीएम की चुनावी रैली। मंगलौर में करेंगे रोड शो। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया में गरजे अमित शाह। राजनाथ सिंह ने बिहार के जमुई और बांका में की चुनावी सभा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के श्रीनगर में किया प्रचार। प्रियंका गांधी ने राजस्थान के जालौर में तो मायावती ने मुजफ्फरनगर में की चुनावी रैली। 24 की चुनौती के लिए भाजपा ने अपने वादों और इरादों का जारी किया संकल्प पत्र। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन योजना जारी रखने का भी वादा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। पूरा देश कर रहा है नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ा तनाव। ईरान ने बयान जारी कर कहा, पलटवार के हालात में और कड़े जवाब देगा ईरान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री से की बात। और खेल की खबरों में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश ने एक बार फिर हासिल किया शीर्ष स्थान। टूर्नामेंट के 8वें दौर में हमवतन विदित गुजराती को दी मात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की, यानी 24 की चुनौती की। और 24 की चुनौती में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया, जहां पर अमित शाह क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय 70 साल के बाद बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज ही घोषणा किया है कि 3 करोड़ और गरीबों को घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया है। और अब माताओं बहनों, खुशियां मनाना, नल से जल आता है, इसी तरह पाइप से गैस आपके घर में पहुंचाने का काम अगले 5 साल में होने वाला है। और 14 करोड़ गरीबों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज उनको पूछने आया हूं, 2013-14 में किसान कल्याण कृषि विभाग का बजट कितना था? सिर्फ 22,000 करोड़। राहुल गांधी जवाब दे इस बात का। आपने सिर्फ 22,000 करोड़ का बजट रखा था। 2022-23 में नरेंद्र मोदी जी ने इसको 1,25,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, अभी अभी देवेंद्र जी ने धान पर बोनस दिया है, मगर मैं धान का आंकड़ा भी बताने आया हूं। ये भंडारा गोंदिया धान का क्षेत्र है। 76 लाख लाभार्थियों को सिर्फ देश भर में धान खरीदते थे। अब 1,22,00,000 किसानों का धान खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। और धान का 475 लाख मैट्रिक टन खरीदी होता था, उसको 2 गुना कर 830 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाइयों और बहनों, हमने
इस देश के इस महत्वपूर्ण हिस्से के लिए समृद्धि मार्ग जो पहले नागपुर तक था उसको गोंदिया तक एक्सटेंड करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दोनों जिलों में पक्की सड़क बनाने का काम किया। 1 लाख घर इस क्षेत्र के अंदर बनाए। 7 लाख आयुष्मान भारत के कार्ड निकाले। 100 बिस्तरों की क्षमता वाला नया अस्पताल बनाया। 2,10,000 माताओं को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन दिया और 2,40,000 लोगों को घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज यहां पर मैं आया हूं तब शरद पवार जी को भी पूछना चाहता हूं, सोनिया मनमोहन की सरकार का आप हिस्सा थे, आपने महाराष्ट्र को 10 साल में क्या दिया था? गोंदिया वालों मेरी बात ध्यान से सुनना। 10 साल में कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ दिया था। इसके सामने 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 7,15,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 2,90,000 करोड़ सड़क, रेलवे और बुलेट ट्रेन और एयरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी मैं उद्धव ठाकरे को देख रहा हूं, वो कह रहे हैं मेरी पार्टी तोड़ डाली भाजपा वालों ने। शरद पवार जी भी कहते हैं मेरी पार्टी तोड़ डाली। मैं आज स्पष्टता करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता के सामने, हमने ना शिवसेना तोड़ी है ना एनसीपी तोड़ी। उद्धव के पुत्र मोह ने शिवसेना तोड़ी और पवार साहब के पुत्री मोह ने एनसीपी तोड़ी। और आज देखिए साहब, यहां के ही नेता महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस का क्या हाल हुआ? आधी शिवसेना और आधी एनसीपी ने पूरी कांग्रेस को आधी करने का काम कर दिया। अब मुझे बताओ भंडारा वालों, ये 3 आधी पार्टियां महाराष्ट्र का भला कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है? महाराष्ट्र का भला केवल और केवल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के साथ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और तो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर जिन्होंने कहा कि 70 साल बाद घरों में शौचालय बनाने का काम किया गया है, गरीबों को घर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के कनेक्शन भी दिए गए। कुल मिलाकर पिछले 10 सालों में जनता के हित में जो भी काम केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उनका उल्लेख करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया। संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना करने पर कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहब के संविधान की वजह से ही गरीब का बेटा मोदी यहां तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेताओं के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें देश में आग लगने की बात कही गई थी। ये 14 में भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये 19 में भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे कभी आग लगी क्या, ये 370 के लिए भी बोलते थे आग लगी क्या। बस देश को डराओ, घबराओ, भ्रम फैलाओ। भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है।
और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के खैरागढ़ में एक जनसभा को आज संबोधित किया। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 साल में नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया है और अगले कार्यकाल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए, 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनांदगांव के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया है। हमने यहां एक शुगर फैक्ट्री खोला था, भूपेश कक्का ने बंद कर दिया और हमारी सरकार फिर से उसको चालू करने का काम कर रही है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के जमुई में एक जनसभा को आज संबोधित किया, जहां तेजस्वी यादव के वीडियो पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आपको कुछ भी खाना हो खाओ, लेकिन दिखाने की जरूरत क्या है। अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या? बहनों भाइयों, केवल वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति से कहते हैं कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। लालू जी, मैं कहूंगा ऐसे लोगों को संभालिए। राजनीति केवल वोट लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में भाजपा ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की थीम है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के संकल्प पत्र का विस्तार से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों के विकास के लिए संकल्प पत्र में शामिल बिंदुओं पर चर्चा की। पीएम ने इंडी दलों की घोषणा पत्रों की आलोचना भी की। एक झटके में गरीबी हटाने के राहुल गांधी के वादे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पूछ रहा है कि आखिर ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था। अरे देश पूछ रहा है आखिर ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था। 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी? उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। और वहीं संकल्प पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने जो कहा वो पूरा किया और अब जो हम कहेंगे वो भी पूरा करेंगे। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, यही हमारा आधार पिछले 10 वर्षों में रहा है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि तीसरी पारी जब पीएम मोदी शुरू करेंगे तो अगले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी की गारंटी भी वैसी ही है जिसकी पूरे होने की पूरी गारंटी है, और इसीलिए पिछले 10 वर्षों में जो कहा वो किया, और अब जो कहेंगे वो करेंगे। और इसी के साथ चलिए इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं कर्नाटक के मैसूर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। एनडीए जरूरी है। एनडीए जो कहता है वो करके दिखाता है। आर्टिकल 370 हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, महिलाओं के लिए आरक्षण हो, या राम मंदिर का भव्य निर्माण, भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी होता है। और मोदी की गारंटी को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिलती है? सबसे बड़ी ताकत आपके एक वोट से मिलती है। आपका हर वोट मोदी की ताकत बढ़ाता है। आपका हर एक वोट मोदी की ऊर्जा बढ़ाता है। साथियों, कर्नाटका में तो एनडीए के पास एचडी देवेगौड़ा जी जैसे वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन है। हमारे पास येदियुरप्पा जी जैसे समर्पित और अनुभवी नेता है। हमें एचडी कुमारस्वामी जी का सक्रिय सहयोग है। इनका ये अनुभव कर्नाटका के विकास के लिए बहुत काम आएगा। साथियों, कर्नाटका उस महान परंपरा का वाहक है जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना सिखाता है। यहां सुत्तूर मठ के संतों की परंपरा है। राष्ट्र कवि कुवेंपु के एकता के स्वर है। फील्ड मार्शल करियप्पा का गौरव है। और मैसूरू के राजा कृष्णराज वाडिया के द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी देश के लिए एक प्रेरणा है। ये वो धरती है जहां कोडगू की माताएं अपने बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए सेना में भेजने के सपना देखती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्यों से क्या संबंध, और अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी परंपरा सीमाएं
पार कर चुकी है। कर्नाटका की जनता साक्षी है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। और आपने हाल में एक और दृश्य देखा होगा, कांग्रेस की चुनावी रैली में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी। क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े? क्या ऐसी कांग्रेस को देश माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को कर्नाटक माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को मैसूरी माफ करेगा? पहले वंदे मातरम का विरोध और अब भारत माता की जय कहने तक से चीड़, ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए आग का खेल खेल रही है। आज आप देश की दिशा देखिए और कांग्रेस की भाषा देखिए। आज विश्व में भारत का कद और सम्मान बढ़ रहा है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो कर्नाटक के मैसूरू में एक चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 3 तलाक 370 हो या राम मंदिर हो, जो वादा बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से किया गया उसे पूरा किया गया। और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री इस दौरान नजर आए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बीते 10 साल में विकास के बहुआयामी संकल्प को सिद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली है, न कि फ्री वीज को। कांग्रेस के हमारे भाई बहन लोग कहते हैं, अरे हमारे जमाने में गैस का ये था। अरे तुम्हारे जमाने में गैस थी नहीं। 2014 में जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा तो टोटल देश भर में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। आज वो 14 करोड़ बन के 32 करोड़ तक चले गए, जिसमें से 10 करोड़ 28 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन है, जिसमें हमारे गरीब परिवारों को मुफ्त कुकटॉप मिलता है और सिलेंडर जो शुरू में दिए गए महामारी के दौरान 3 फ्री दिए गए। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के मारवाड़ की जोधपुर लोकसभा सीट देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल यहां ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से चुनावी मैदान में है। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने जोधपुर लोकसभा के पोखरण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार के दौरान खास बात की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से, आपको सुनाते हैं। राजस्थान के मारवाड़ में जोधपुर लोकसभा काफी चर्चा में है। यहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार 2 बार जीत की हैट्रिक दर्ज करने के बाद तीसरी बार फिर से चुनावी मैदान में। आइए बात करते हैं। सर, लगातार चिलचिलाती धूप में कैंपेन आप कर रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स है? पूरे देश में जिस तरह से मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साहपूर्ण वातावरण है, ठीक उसी तरह का उत्साहपूर्ण माहौल आज यहाँ पोखरण में भी और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी है। बीते 10 साल में आपने विकास के कई काम किए, अब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो दिखाई भी दे रहे हैं, तो किस तरह का रेस्पॉन्स लग रहा है? देखिए, वो आप एक बार मुझे लगता है कि इस विषय में मैं अगर खुद बात करूंगा वो उचित नहीं होगा। लोग संतुष्ट हैं, लोग अत्यंत सहृदयता के साथ में धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। आगे भी इसी तरह से अनेक काम अभी होने बाकी हैं, जिन पर हम आगे जाके काम करेंगे। हर बार जब आप चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी बदलते जाते हैं, 2 बार प्रत्याशी बदले, अब तीसरी बार भी बदला, इसकी वजह क्या है? मैं तो इतना कह सकता हूं कि चौथी बार भी बदलेगा, एक नया प्रत्याशी होगा। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत।
जिनका मानना है कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने बीते 10 साल में जो विकास के कार्य किए हैं उनकी बदौलत न केवल वो जनता के बीच जा रहे हैं बल्कि तीसरी बार भारी बहुमत से जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, पोखरण, जोधपुर। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के जालौर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां प्रियंका गांधी ने कहा कि जब से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बदली है तब से विकास योजनाओं का काम रुक गया है। आप अशोक गहलोत जी की सरकार से खुश भी थे, हो सकता है थोड़ा सा शिकवा गिला भी था, इसीलिए आपने सरकार बदली कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो देखिए, आपने सरकार बदली और क्या देखा कि जो स्कीमें आपके लिए अशोक जी ने शुरू की थी, जो 25 लाख की बीमा की स्वास्थ्य बीमा की स्कीम थी, उसको क्या हुआ? कौन बताएगा? बंद हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में पदयात्रा की और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। तो ये थी खबरें लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई। और 24 की चुनौती के बाद अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां झारखंड के सिमडेगा जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों के तहत विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा वोटर लोकतंत्र के इस महापर्व के सहभागी बन सके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड के सिमडेगा में युवा वोटरों को प्रोत्साहित करने के लिए वोटिंग की पूरी प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास किया गया। जिले के शैक्षणिक संस्थानों में इसको लेकर स्वीप के तहत जागरूकता कैंपेन चला। विभिन्न संस्थानों में पहली बार वोट करने जा रहे युवाओं को पूरी प्रक्रिया से रूबरू कराया गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में पहली बार मतदान करने वाले इन युवाओं में इसको लेकर खासा उत्साह भी दिखा। जो वोट देने वाले हैं उसका डेमो किए। आज मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, तो वोट देकर हमको बहुत अच्छा लगा। हमें जागरूक किया जा रहा है और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने स्तर के सारे लोगों को जागरूक करने के लिए और वोट देने के लिए। वोट बहुत जरूरी है हमारे लोकतंत्र के लिए, हर एक वोट बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव में इस बार राज्य में बड़ी संख्या में युवा वोटर पहली बार मतदान करेंगे। ऐसे में कुछ शैक्षणिक संस्थान प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। मतदान प्रक्रिया के डेमो के दौरान युवाओं को वोटिंग की जानकारी दी गई। साथ ही साथ मतदान की प्रक्रिया के तहत पर्ची लेने, उंगली में निशान लगाने और ईवीएम मशीन का बटन दबाने की व्यावहारिक जानकारी भी दी गई। इस दौरान युवाओं ने कहा कि लोकतंत्र मजबूत होगा तभी देश को नई दिशा मिलेगी। हमारे यहाँ इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में बताया गया। इस बार मैं पहली बार वोटिंग देने जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिस कराया गया और मैं सर्वाधिक की स्टूडेंट हूँ। मुझे वोट देने के लिए प्रेरित किया गया। मुझे अच्छा लगा। मैं 13 तारीख को जरूर वोट देने जाऊँ। वोट देना चाहिए, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। शैक्षणिक संस्थान में किए गए इस डेमो के दौरान युवा मतदाता अपने मताधिकार को लेकर काफी सजग दिखे। संस्थान के संचालक निशांत कुमार ने कहा कि युवा मतदाताओं को मतदान का पूर्वाभ्यास कराया गया है ताकि उन्हें मतदान में कोई झिझक या असुविधा न हो। कुछ न कुछ अलग अलग हम एक्टिविटीज कराते हैं। आज हमने बच्चों को मतदान कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले उनको मतदान केंद्र जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद किन किन प्रोसेसों से गुजरना पड़ता है, वो सारी प्रक्रियाएं बताई गई और बाकायदा बच्चों को सारा कुछ करके दिखाया गया। उम्मीद की जा रही है कि पहली बार वोट करने वाले इन युवाओं के सहारे इस बार देश में मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड कायम होगा और इसके लिए सिमडेगा जिला भी पूरी तरह तैयार है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु के साथ मैं दिवाकर कुमार। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।